कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, इसमें आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे जो कि दीवालन साधना होती है। और ये दीवालन साधना आपको पूर्वी जो राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये उधर पाई जाती है। और ये जो दीवालन शब्द है ये वहाँ का क्षेत्रीय शब्द है। इसे आम भाषा में एक चुड़ैल साधना कह सकते हैं। और ये दीवालन जो साधना है बहुत ही गुप्त साधना रही है, खासकर उन गुरुओं के पास रही है जो ज़्यादातर एकांतवास करते हैं और शाबर पद्धति के मंत्रों का जो प्रयोग करते हैं। और इस आधुनिक युग में यह साधना लुप्त हो चुकी है। कुछ गिने चुने साधक हैं जिनके पास यह साधना है और शायद उनका सही विधि विधान ना होने की वजह से उसका सिद्धिकरण भी नहीं कर पाते हैं। और ये साधना थोड़ी खतरनाक भी होती है क्योंकि यह चुड़ैल साधना है। और इसी प्रकार की साधनाएं, जैसे आप कोई भी साधना अगर शमशान भूमि में करते हैं, प्रेत साधना हो, बेताल साधना हो, जिन्न साधना हो, तो ऐसे में खतरे की संभावना ज़्यादा रहती है। साधक भयभीत हो सकता है। अगर साधक भयभीत हो गया तो ये मान के चलिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने के फुल चांस होते हैं। तो ये जो दीवालन साधना है इसके विषय में मैं कुछ पहले जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे साधक हैं जिनके पास दीवालन साधना है या नहीं ये तो वो स्वयं जानते होंगे, लेकिन दीवालन साधना के नाम पे बहुत मोटा सा धन लेने का वो प्रयास करते हैं और शायद उसमें वो कामयाब भी हैं। और मैं ये साधना देने जा रहा हूँ यह निःशुल्क साधना है। और जिस किसी भाई को अगर साधना समझ में ना आए तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके ये साधना ले सकता है। और ये साधना बहुत ही प्रमाणित साधना है। हमने आज तक जिन जिन लोगों को करवाई है बहुत ही आसानी से सिद्ध हुई है। बस मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा जो नए साधक हैं इस साधना को ना करें, क्योंकि सफलता के चांस भी कम होते हैं और उन्हें भयभीत होने का डर रहता है। अगर आप इस साधना को करते समय भयभीत हो जाते हैं तो इसका आरोप आप हमारे ऊपर मत लगाइएगा, आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। और अगर हो सके तो ये साधना आप जो है अपने किसी योग्य गुरु की देख देख में करें और जो इस साधना के विषय में जानकारी रखता हो तो वो आप उसकी देख देख में साधना कर सकते हैं। अगर आप उस गुरु के पास यह साधना नहीं है तो यह साधना आप हमारे से ले सकते हैं और लेने के बाद उसी गुरु की देख देख में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। और इस साधना के विषय में एक भ्रम रहा है कि लोग कहते हैं इस साधना के संपन्न हो जाने के बाद नोटों की बारिश हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साधना हो, चाहे आप जिनकी साधना करें, बेताल की करें, ब्रह्म पिशाच की करें, योगिनी, यक्षिणी, देवी देवता, असुर, कोई भी साधना करें, दीवालन करें, कोई भी शक्ति पैसे की बारिश नहीं करवाती। और जो लोग भ्रमित करते हैं कि करोड़ों रुपए इस साधना के संपन्न हो जाने के बाद दीवालन ला करके देती है, तो ऐसा असंभव है। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे ले करके साधना की शक्ति आपको देती तो वो स्वयं आपसे जो है दक्षिणा के नाम पे पैसे लेने का प्रयास नहीं करते, शक्ति का वाहन करते और जो है धन मंगा लेते। तो मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं 2 शब्द बताने का मैंने प्रयास किया है। जो भ्रम है, भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। और इस साधना में जो सामग्री होती है वह सामग्री भी नहीं लगती है, सिर्फ मंत्र जाप करना होता है। जो हमारे पास साधना है, इस साधना में सिर्फ मंत्र जाप करना होता है। किसी भी प्रकार की सामग्री, साड़ी, नाखून या इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं लगती है। हाँ, इस मंत्र में जगह जगह उन सामग्रियों का नाम आता है, शब्द आते हैं। उल्लू के नाखून हुए, साड़ी हुई, बाल हुए, ये सब का जिक्र आता है। लेकिन जो मेरे पास साधना का विधान है उसमें ये सामग्री आपको नहीं लेनी होती है।
ना ही मैं इस सामग्री को बेचता हूँ। मेरे पास ऐसा गुप्त विधान है जो कि आप सिर्फ मंत्र जप से थोड़ी सी हाजिरी दे करके आप मंत्र जप कर लेते हैं और साधना सफल हो जाती है। अब बात आती है कि साधना आपकी सफल हो जाने पर आप इस साधना से किस प्रकार के कार्य ले सकते हैं। तो ये साधना संपन्न हो जाने पर आप ये जो दिवालन होती है आप इसकी सिद्धि करते हैं। तो इसमें ये बहुत ही अपार शक्ति अपने पास रखती है। आप इस शक्ति से किसी का भी भला कर सकते हैं और किसी का भी बुरा कर सकते हैं। इस साधना के माध्यम से आप किसी को वशीभूत कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं और यहाँ तक कि मारण प्रयोग भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि यह एक तामसिक शक्ति है। आप इसको जब भोग देंगे, चलाएंगे तो बहुत ही आसानी से यह शक्ति आप चला पाएंगे और जहाँ पर भी चलाएंगे, जिसके ऊपर भी चलाएंगे, बहुत ही तीक्ष्ण काम करती है, क्योंकि यह एक समसानिक तामसिक शक्ति है। और जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं वो इतने तीक्ष्ण काम नहीं करती हैं, ये शायद आप भी जानते होंगे। और जो तामसिक शक्तियाँ हैं ये बहुत ही तीक्ष्ण काम करती हैं। तो ये शक्ति से आप कई प्रकार के कार्य ले सकते हैं, खासकर अनिष्ट करने वाले काम बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ये शक्ति ऐसी होती है कि आप फटाक से आवाहन करेंगे, भोग देंगे और जैसे ही नाम पता बताएंगे कि फला व्यक्ति पे जाओ और उसके साथ ऐसा करो, उसको चोट पहुंचाओ, तो ये शक्ति तत्काल जा करके उसको चोट पहुंचाती है। तो इस प्रकार के कार्य आप ले सकते हैं। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि मैं शक्ति का आवाहन करूंगा और शक्ति ऊपर से जो है एक बैग भर के डाल देगी, नोटों की बारिश कर देगी, तो आप इस साधना से फिर दूर रहें। जो व्यक्ति दावा करते हैं कि नोटों की बारिश करवाता हूं, तो शायद आप उनसे साधना ले सकते हैं। मैं तो क्योंकि मैं साफ़ सुथरी बात बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं, इसमें कोई लाल लपेट नहीं, मैं इसकी कोई सामग्री नहीं बेच रहा हूं, ना मैं इसके कुछ कर रहा हूं। जिसको आवश्यकता है वो इस साधना को कर सकता है। अगर कोई चीज़ उसकी समझ में नहीं आती है तो हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकता है। संपर्क करने के बाद उसको इस साधना से संबंधित जानकारी दे दी जाएगी। और इसका जो मंत्र है, मंत्र मैं वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं प्रयास करूंगा बहुत ही आराम से मंत्र बताऊं ताकि आप लोग नोट कर सकें। और मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं लिखूंगा। जिसको आवश्यकता हो वो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करने के बाद आप मंत्र ले सकते हैं और साधना कर सकते हैं। अगर आप साधना में कहीं कोई दिक्कत आती है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके साधना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो मैं मंत्र बताता हूँ, आप मंत्र को नोट कर लीजिए और प्रयास करता हूँ मैं बहुत ही आराम से मंत्र बताऊँ ताकि आप नोट कर सकें। कहीं भी अगर भूल भटक हो तो फिर हमें व्हाट्सएप संपर्क करके आप हमसे मंत्र जो है ले सकते हैं। ओम ओम कालका माई तो हर सबय सुने बड़ाई, पंच घुंघरू रोजो पहाड़े, कामर बांध्यो मजबूत जंजीर, जिसमें बंधी दिवालन माई। दिवालन की शक्ति, दिवालन रोवे बिलखे बहुत मचाए शोर, मांगे आपनो भोग दिवालन पीवे गंदा पानी, औरो मरघट कफन कचीर, दिवालन हाथ पैर की खावे, अपनो ऊपर पर उल्लू नख लगावे, सवा शेर का पीसा रोज खाए, उसकी खबर लगाए दिवालन 16 सिंगार साजे, कामिया सिंदूर मांगे, माई कालका से करूँ विनती भेजियो दिवालन की शक्ति। दिवालन मार मार करती आवे, बांध बांध करती आवे, चुड़ैल को बांधे, चंडाल को बांधे, पिशाच को बांधे, भूत प्रेत कुचले, सबे को मार मारे मारे, सबे को पिसती आवे, चकती आवे, पकाती आवे, उछलती आवे, कूदती आवे, हाली आवे, मेरो पास आवे, जल्दी आवे, दिवालन जगावे, गड़ा धन निकाल लियो, चोरी चकारी करियो, मेरा कहदा मानियो, मेरा हुकुम मानियो, मेरा काज सावड़ो, ये सब ना करवो तो है भस्म हो जाए माता कालिका, तो कष्ट ना नष्ट करब मरघट महादेव मसान वीर, तो अगन में जलियो भैरव बाबा, नहीं तो मेरा कारज करियो, दिवालन हाजिर होइयो, चले दुहाई सच्ची चले माई गौरी पार्वती की, माँ कालका की लखन आन पूरन करियो मेरा काज।
शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सदा शिव जी की दुहाई आदेश आदेश आदेश। जिस किसी भाई को यह मंत्र समझ में ना आया हो वह हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके वह मंत्र और विधान ले सकता है। और अगर स्वयं से साधना नहीं कर सकता है, हमारी रेख देख में साधना करना चाहे तो वह साधना भी कर सकता है। बस इस भ्रम में ना रहे कि साधना से नोटों की बारिश होगी। आप अन्य प्रकार के कार्य ले सकते हैं, जो सूक्ष्म जगत के जो कार्य हैं कर सकते हैं। और आप किसी का हित भी कर सकते हैं और अहित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आप इस साधना के संबंधित कार्य कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि YouTube में बहुत सारे साधक हैं और उन्होंने इस साधना को बहुत मोटी दक्षिणा लेकर के लोगों को शायद देते भी हैं और दे भी चुके हैं। तो मैं साधना निःशुल्क दे रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इस साधना को संपन्न करेंगे। और संपन्न करने के बाद आप जो है इस साधना से स्वयं भी लाभ उठाएंगे और जो अपने हितैषी लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप उनका भी भला करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।